सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 12 समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ होता है समान और भिन्न का अर्थ होता है अलग। तीनों का अर्थ अलग अलग है। इसी प्रकार से हम इसकी परिभाषा जानेंगे। वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, इसे हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ शब्दों को। जैसे यहाँ पर पत्ता और पता दिया हुआ है, तो पत्ता का अर्थ होता है किसी पेड़ पौधे का पत्ता, और पता यानी किसी के रहने का स्थान, यानी किसी के रहने की जगह। किसी का हम पता पूछते हैं तो हमें पता बताया जाता है कि यह व्यक्ति इस जगह पे इस स्थान पर रहता है। तो इस तरीके से पत्ता और पता दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आइए हम कुछ शब्द जानते हैं। जैसे समान और सामान, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं सुनने और देखने में, लेकिन समान का अर्थ होता है बराबर और सामान का अर्थ होता है कोई सामग्री, पदार्थ या कोई वस्तु। इसी प्रकार से पवन का अर्थ होता है वायु और पावन का अर्थ होता है पवित्र। इसी प्रकार से हंस और हंस दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन हंस का अर्थ होता है एक पक्षी और हंस का अर्थ होता है हंसना। हम जब हंसते हैं तो हंसना, उसमें चंद्र बिंदु लगा होता है। दिन और दीन, दिन का अर्थ होता है दिवस या दिन, और दीन का अर्थ होता है कोई गरीब व्यक्ति। इसी प्रकार से उतर और उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है किसी ऊंचे स्थान से नीचे उतरना या नीचे आना, और उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा और जवाब। एक दिशा मतलब हमने कहा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उत्तर शब्द यानी उत्तर का अर्थ होता है एक दिशा भी, और किसी का प्रश्न का उत्तर भी देना, जवाब देना, वह भी उत्तर कहलाता है। पता और पत्ता, यह भी हमने पढ़ा है, किसी का रहने का स्थान और किसी पेड़ पौधे का पत्ता। पूछ और पूछ, पूछ का अर्थ होता है हमने पूछा या पूछना, और पूछ का अर्थ होता है किसी पशु पक्षी की पूछ। बाग और बाघ, बाघ का अर्थ होता है बगीचा या उपवन, और बाघ का अर्थ होता है एक पशु। अंदर और अंतर, इन दोनों में भी मिलता जुलता शब्द लग रहे हैं दोनों। अंदर का अर्थ होता है भीतर यानी अंदर की ओर, और अंतर का अर्थ होता है भेद या भिन्नता। आदि, आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना, और आदि का होता है अभ्यस्त या किसी चीज का आदि हो जाना, यानी किसी चीज का आदि मतलब किसी चीज की आदत लग जाना। अब इसी प्रकार से आंधी और आधी, आंधी यानी तेज हवा, आधी यानी आधा हिस्सा, और यानी एक तरफ, और यानी अन्य तथा दूसरा। और का अर्थ हमने बोला इस ओर जाइए या उस ओर जाइए, यानी दिशा बताता है वो। और का अर्थ होता है तथा अन्य दूसरा, हमने कहा ये और वो। इसी प्रकार से कढ़ाई और कढ़ाई, कढ़ाई का अर्थ होता है सुई धागे से कपड़े पर फूल पत्ती या कुछ कढ़ाई करना, और कढ़ाई का अर्थ होता है हमने खाना बनाने वाली जो कढ़ाई को हम यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए बर्तन। परिमाण और परिणाम, परिमाण का अर्थ होता है किसी चीज की मापतोल करना, और परिणाम का अर्थ होता है किसी चीज का नतीजा निकलना या फल निकलना। अब अचार और आचार, अचार यानी आम का अचार, नींबू का अचार आदि, और आचार यानी आचरण है ना, चाल चलन। हमने कहा उसके आचार विचार मिलते नहीं हैं, तो वो उसका अर्थ होता है आचरण या चाल चलन। इस प्रकार से इन शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, शब्द एक समान होते हैं। धन्यवाद।